यहाँ रहा होगा। हाँ 10,5 करोगे वो नहीं आएगा, वो बाहर है रीजन के। सो लीनियर इनइक्वालिटी का ग्राफ एक रीजन हो जाता है स्ट्रेट लाइन का, है ना। जैसे ये स्ट्रेट लाइन के नीचे का रीजन है, ग्रेटर देन इक्वल टू होता तो ऊपर का रीजन हो जाता। यही चीज अगर सिर्फ लेस देन होता, मान लो 2x + 3y लेस देन 12 होता, नॉट लेस देन इक्वल टू, लेस देन 12 होता, तो ऐसे में क्या करते हैं, बस एक ही फर्क आता है, ये जो सॉलिड लाइन बनाई गई है इसकी जगह डॉटेड लाइन आप बना दोगे। क्या मतलब है, जैसे आपने अभी ये लाइन को सॉलिड लाइन बनाया था, अब आप इस लाइन को डॉटेड लाइन बना लोगे और इस लाइन के नीचे का रीजन अभी भी रहेगा क्योंकि ये लेस देन था, नीचे का रीजन मैंने ले लिया। तो डॉटेड और सॉलिड का फर्क क्या है, लेस देन इक्वल टू और लेस देन में बस ये फर्क होता है, डॉटेड बनानी होती है आपको। सो इस तरह से लीनियर इनइक्वालिटी के ग्राफ्स बनते हैं बेटा। दे आर रीजनल बनाना है, ग्राफ दिया हुआ है तुम्हें बताना है कौन सा इनइक्वालिटीज होनी चाहिए। तो देखो दोनों के ऊपर है, हम क्या है, इसके भी ऊपर है, इस लाइन के भी ऊपर है और इस लाइन के भी ऊपर है, करेक्ट, दोनों का इंटरसेक्शन है। तो ये जो लाइन है, ये जो लाइन है ये वाली, है ना, इसके भी ऊपर है, यानी 10x + 30y ग्रेटर देन इक्वल टू 110 है क्योंकि सॉलिड लाइन बनी हुई है, एंड इसके भी ऊपर है, दोनों के ऊपर कॉमन एरिया ये आ जाएगा, 30x + 20y is also greater than equal to 120। ठीक है, तो दोनों ग्रेटर देन इक्वल टू वाले कहां पे दिख रहे हैं, वो आंसर है 30x + 20y greater than equal to 120 and 10x + 30y greater than equal to 110। ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाना चाहिए, ए ऑप्शन इसका आंसर हो जाए। तो समझते हैं एलपीटी क्या होता है। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज वन दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग ऑप्टिमम वैल्यू। ऑप्टिमल वैल्यू निकालनी होती है इसमें, ऑप्टिमल मतलब मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू एक पूछी जाएगी ऑफ अ लीनियर फंक्शन। एक लीनियर फंक्शन होगा टू वेरिएबल में x एंड y में, जिसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। तो ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या होगा, जिस फंक्शन को मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है, किसी एक फंक्शन को हमेशा एलपीटी में हमेशा किसी एक फंक्शन को तुम्हें बोला जाएगा मैक्सिमाइज करो या मिनिमाइज करो, वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। और वो जो फंक्शन होगा वो लीनियर फंक्शन होगा x और y में। ठीक है, तभी इसका नाम है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। ठीक है, उसको मैक्सिमाइज करना होगा। देखो मैक्सिमम मिनिमम तो मैंने कैलकुलस में भी पढ़ा है, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में, तो वहां से टू वेरिएबल का प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, x एंड y को हम बोलते हैं डिसीजन वेरिएबल्स। x एंड y जो वेरिएबल है उनको क्या बोलेंगे, डिसीजन वेरिएबल्स, सब्जेक्ट टू कंडीशंस दैट वेरिएबल्स आर नॉट एबल टू सैटिस्फाई सेट ऑफ लीनियर इनइक्वालिटी और लीनियर कंस्ट्रेंट्स। लीनियर कंस्ट्रेंट्स क्या होता है, कुछ कंडीशंस हमें दी होंगी, जैसे ये एक कंस्ट्रेंट था, ये क्या था, एक कंस्ट्रेंट, लीनियर कंस्ट्रेंट। सब इनइक्वालिटी को हम बोलेंगे लीनियर कंस्ट्रेंट, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन किसे बोलेंगे, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। तो क्वेश्चन से समझते हैं तो हमें ज्यादा आसानी से समझ आ जाएगा व्हाट वी आर इनटू से। तो जैसे ये एलपीटी प्रॉब्लम का मैंने एग्जांपल दिया आपको, ऑल द फॉलोइंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ग्राफिकली मैक्सिमाइज करना है इसे मैक्सिमाइज करना है 4x + 5। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया बेटा। जिसे भी मैक्सिमाइज मिनिमाइज करना है, क्या वो लीनियर है, x और y बिल्कुल लीनियर है, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन हो गया। और कंस्ट्रेंट्स मतलब इनइक्वालिटीज क्या दी हुई है, ये 3 दी हुई है, ये 4 दी हुई है, इनफैक्ट इनको हम बोलेंगे कंस्ट्रेंट्स। तो कंस्ट्रेंट्स है जो x और y के रिस्ट्रिक्शन है, कंस्ट्रेंट और रिस्ट्रिक्शन है, x और y रिस्ट्रिक्शन मतलब x और y के क्या इनइक्वालिटीज है, वो है कंस्ट्रेंट्स। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन कौन सा है, जिसे मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है। अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं, वो बहुत सिंपल सॉल्यूशन होता है। सबसे पहले कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट किया जाता है, सारे कंस्ट्रेंट्स को, सारे कंस्ट्रेंट्स को सबसे पहले हम बोलेंगे x + y = 50। तो तुम जानते हो x + y = 50 बन के x + y = 50 बना दिया, उससे नीचे का रीजन रहेगा। और उसके बाद है 3x + y ≤ 90, 3x + y ≤ 90। तो इसका पॉइंट था 50, 0 0 50, और इसके पॉइंट देख लीजिए क्या है, 30 0 है, तो 30 0 हो रहा है ना, 30 0, जब x को 30 डाल रहा हूं, y को 0, मैं इक्वेशन की बात कर रहा हूं, 3x + y = 90 की बात कर रहा हूं, और एक है 0 90, तो 0 90 विल बी समवेयर हियर, और इन दोनों को हम ज्वाइन कर देते हैं स्ट्रेट लाइन से। ये बन गया हमारा सेकंड कंस्ट्रेंट, और इसको इसके हमें रहना है लेस, इसके क्या रहना है, लेस रहना है। तो इसके नीचे वाली लाइन के नीचे, वाइट वाली के नीचे, बट साथ में दिया x पॉजिटिव y पॉजिटिव, मतलब है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, x और y दोनों पॉजिटिव मतलब है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, दो लाइन के नीचे, तो जो एरिया रिक्वायर्ड एरिया बन जाएगा वो सिर्फ ये ब्लू वाला बन जाएगा। ये बन जाएगा सोचो, वाइट लाइन के नीचे एंड वाइट लाइन के नीचे, वाइट लाइन के नीचे बट फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। तो दिस इज कॉल्ड फीजिबल रीजन। ठीक है, तो ये लीनियर कंस्ट्रेंट जब हम रिकॉर्ड कर दिए तो इन सबसे हमें मिलता है फीजिबल रीजन। फीजिबल रीजन जो भी आपका इंटरसेक्शन लेके आया, कौन एरिया है उसे बोलते हैं फीजिबल रीजन। जैसे यहाँ पे भी था, क्या फीजिबल रीजन था, फीजिबल रीजन ये वाला रीजन हमें दिया हुआ था, ये वाला। तो कॉमन एरिया या कॉमन पार्ट ऑफ बाय प्लॉटिंग ऑल द कंस्ट्रेंट्स, उसको हम क्या बोलते हैं, फीजिबल रीजन बोलते हैं बेटा। तो ये फीजिबल रीजन हो गया। तो अब एलपीटी को कैसे सॉल्व किया जाता है, सबसे पहले हमने लीनियर कंस्ट्रेंट को प्लॉट किया, फीजिबल रीजन निकाल लिया। ठीक है, अब इसके बाद वाला स्टेप नेक्स्ट है कि जो फंक्शन मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है ये करना, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पर ही आ सकती है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला है, पूरी क्लास का सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट बोला है कि फीजिबल रीजन जो है इसके कुछ कॉर्नर पॉइंट्स, जैसे ये और ये 4 कॉर्नर पॉइंट्स हैं, राइट। ओरिजिन 0 0 30 0, ये क्या है, निकाल लोगे, सॉल्व करके निकल जाएगा x + y = 50, और दूसरी लाइन क्या थी, 3x + y = 90। सो 2x + 50 = 90, तो x की वैल्यू बेटा 20 हो जाएगी, राइट। सो 20 30 बन गया, ये वाला पॉइंट बन गया, 20 30 बन गया, चेक कर लीजिए, 20 30 बन जाएगा, 60 + 30 90 होता है, बिल्कुल ठीक है, 20 90 हमारा 20 30 हमारा बन गया। तो मैं ये बोल रहा था कि जो भी ऑप्टिमाइज करना है, मैक्सिमाइज मिनिमाइज ऑब्जेक्टिव फंक्शन करना है, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू सिर्फ और सिर्फ इन फीजिबल रीजन के कॉर्नर पॉइंट्स पे ही आ सकती है। तो तुम क्या करोगे, इन चारों कॉर्नर पॉइंट्स को बनाओगे, चारों कॉर्नर पॉइंट्स को बनाओगे। ठीक है, ये है हमारा पॉइंट x और y, पहला कॉर्नर पॉइंट हो गया 0 0, दूसरा हो गया 30 0, 20 30, और चौथा हो गया 0 50। इन चारों पॉइंट्स पर तुम क्या करोगे, इन चारों के लिए x y वैल्यू है, तुम अपने फंक्शन z की वैल्यू निकाल लो, जो है 4x + 5, 4x + 5। तो z की वैल्यू x y 0 0 डालेंगे 0 आएगी, 30 0 डालेंगे तो 120 आएगी। ठीक है, और 20 30 डालेंगे तो 80 + 30, 80 और 30 होता है 110, राइट। 20 30 डालेंगे 80 और 30, ठीक है, 4x + 5 की वैल्यू देखो, और 0 50 डालेंगे तो 50 आ जाएगी। ठीक है, अब आपको क्या करना था, मैक्सिमाइज करना था। तो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम ये कहती है कि जो भी ऑप्टिमम वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो इन्हीं में आएगी, इसी में से। तो जो सबसे बड़ी है ये 120, तो मैक्स वैल्यू इसकी 120 हो जाएगी बेटा, मैक्स वैल्यू क्या हो जाएगी, 120 हो जाएगी। तो अगर ये कंस्ट्रेंट्स हैं तो कितनी स्टेप्स हो गए सॉल्व करने। फर्स्ट है कि आपके जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनको आप प्लॉट करिए, क्लियर। सेकंड स्टेप कि आप फिजिबल रीजन निकालिए, जो यहाँ पे मैंने एरिया स्टेट करा है फिजिबल रीजन का है। थर्ड स्टेप, जो फिजिबल रीजन के बाउंड्री पॉइंट्स हैं उनको लिखिए, उन पे अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मैक्सिमम सारी वैल्यू निकालिए, जो सबसे बड़ी है वो उसकी मैक्सिमम वैल्यू है, जो सबसे छोटी है वो उसकी मिनिमम वैल्यू है। हमें मैक्सिमम चाहिए तो 120 आंसर यहाँ पे हो गया है। एज सिंपल एज दैट, इतना ही सिंपल है, इतना ही सिंपल है भाई एलपीटी। हर क्वेश्चन को देखना, मैं ये 3 स्टेप लगाऊंगा, समझ में देख लेना। चलिए, तो हमेशा 5 में इक्वालिटी बनाओ,
पांचवें इक्वालिटी को प्लॉट करो भाई, तो सिंपल सी लास्ट वाली पहली तीन देख लेते हैं, x + y x + 3y, तो x + 3y y 0 डालेंगे तो 60 आएगा, है ना भाई, y 0 डालेंगे तो x 60 आएगा और x 0 डालेंगे तो 20 आएगा, करेक्ट। एंड x + y > 10, फिर है दोनों का 10, दोनों का 10। अच्छा तो अब क्या होगा भाई, ये था ऐसा, दोनों 10 जो ऐसे हो जाएगा, बेसिकली 10 10 दोनों को वैल्यू मैंने दे दी, 10 10। और हम चाहते हैं बेटा कि इससे तो बड़ा है, यानी इससे तो ऊपर है, उसके नीचे वाली लाइन में से x <= y, y = x वाली, ये y = x है, x कम होना चाहिए, तो x <= y मतलब x - y <= 0। अब आप क्या करोगे, ये पॉइंट पकड़ लो, क्योंकि अब ये y = x लाइन से ऊपर करके नीचे, जैसे कि 0 20 लाइन रहेगा, चेक 0 20, एक पॉइंट चेक कर लिया, तो 0 - 20 <= 0, तो क्लियरली ये चीज ट्रू आ गई है, ट्रू आ गई है। ट्रू आने का मतलब है कि इस लाइन y = x, अब वो रीजन है, ट्रू है, वो रीजन है जिसमें लाइन करता है, तो इस लाइन के ऊपर, करेक्ट, क्या होगा ना, इस लाइन के हमारा ऊपर हमें रहना है, इस लाइन के ऊपर रहना है, y = x लाइन बनाइए, इसके ऊपर रहना है, x <= y में ये पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, ये पॉइंट वाला रीजन ही हमारा आंसर है, तो ये पॉइंट आगे से सेटिस्फाई नहीं कर रहा होगा। अच्छा और इसके चाहिए होगा ग्रेटर देन इसके ऊपर, उसके नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या फिजिकल रीजन नजर आ गया है, ध्यान से देख लो भाई, इसके ऊपर उसके नीचे फर्स्ट क्वाड्रेंट में और इसके ऊपर ये वाला रीजन हमारा फिजिकल रीजन हो गया है, ऐसे ही मतलब सोचना पड़ेगा, इसके नीचे इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है और इस लाइन के ऊपर y = x के ऊपर भी रहना है, सो दिस इज द फिजिकल रीजन, ये फिजिकल रीजन, और पॉइंट देखो फिजिकल रीजन के, ये दोनों तो आपके लिखे हुए हैं, ये दोनों निकाल लेना भाई, है ना, तो इसको y = x के साथ सॉल्व कर लो, y = x के साथ x + y = 10 को सॉल्व कर लो, पुट कर दो, 2x = 10 x = 5, तो ये वाला 0.5, 5 आ जाएगा। सिमिलरली वाला निकाल लीजिए, x + 3y = 60 को y = x के साथ सॉल्व कर देंगे, x = 15, तो ये वाला पॉइंट आ गया 15, 15। इस फिजिकल रीजन के चार बाउंड्री पॉइंट्स आ गए, 4 5 6 जितने बाउंड्री पॉइंट्स हो उन सब पे आपको वैल्यू निकालनी है अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की, बस अगला स्टेप सेम है, ये हमारा x y की वैल्यूज है, ये हमारा z फंक्शन है, इसकी वैल्यूज है बेटा, करेक्ट। बाउंड्री पॉइंट क्या है, 0 10 5 5 15 15 0 20, ये चार हमारे बाउंड्री पॉइंट्स है बेटा, इन सब पे हम निकाल लेंगे वैल्यू और हमारा आंसर हमें मिल जाएगा। जो मैक्सिमम होगा समझ जाएगा, मैं 0 10 डालेंगे 0 10 तो 90 आ जाएगा, स्ट्रेट लाइन 5 5 60 आ जाएगा, ठीक है ना, 12 60 अंदर 12 * 15 180 आ जाएगा बेटा, और 0 20 डालेंगे 9 2 180 हमारा आ गया, 180 हमारा आ गया, गॉट इट। तो बस इसमें से ओवरऑल मिनिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू 60 है, तो ये होगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू, इस 0.55 पे मिनिमम आएगी, 180 आ रही है आपके पास, तो मैक्स वैल्यू मैक्स वैल्यू ये बोलेंगे बेटा, मैक्स वैल्यू ये बोलेंगे, तो कहने का मतलब ये नंबर पे भी आ रही है और 0 पे भी वैल्यू हमें मिल रही है 180, तो मैक्स 180 मिनिमम 60, ये हमारा हो गया आंसर, ये हो गया हमारा आंसर, है कि नहीं। वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन इज सब्जेक्ट टू कंस्ट्रेंट्स, कुछ कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं और एक ऑब्जेक्टिव फंक्शन एज ऑलवेज दिया हुआ है। स्टार्ट करते हैं, पहली है 2x - y = -5, 2x - y = -5, तो देखो भाई सबसे पहले इसका पॉइंट x 0 डाला तो y 5 0,5, y 0 डाला तो -5/2 -5/2, तो समथिंग लाइक दिस, इस तरह की सॉरी इस तरह की बन गई हमारे पास पहली स्ट्रेट लाइन, करेक्ट। 2x - y = -5, ये है 0,5, ध्यान से बनाना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और इसका भी ग्रेटर चाहिए था, तो आप एक काम करो, बस नीचे ऊपर ही देखना है, ओरिजिन चेक करते हैं, 2x - y > -5 में चेक ओरिजिन, कोई पॉइंट कर लो, 0 0 कर लिया, 0 > -5 ट्रू आएगा, यानी इस लाइन के वो वाला रीजन है जिसका ओरिजिन आ रहा है नीचे आ रहा है, तो इस लाइन के हमें कहां रहना है, नीचे रहना है बेटा, रीजन जो है पहले वाले का इस लाइन के नीचे है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, 3x + y 3x + y ऐसे लिखना है आपको एग्जाम में भी, = 3 पहले प्लॉट कर लो, तो y 0 डालो x 1 1,0 और x 0 डालो y 3 0,3, और इस लाइन को भी आप प्लॉट कर लीजिए, इस लाइन को भी आप प्लॉट कर लीजिए बेटा, समथिंग लाइक दिस, और इसमें क्योंकि ग्रेटर देन = था, इसमें तो सामने का ऊपर ही एरिया, ये वाला एरिया ही हमें लेना है। चलिए अगला देखते हैं, 2x - 3y = 12, 2x - 3y = पहले 12 बना लो भाई, फिर लेस देन = बात कर लेंगे, तो पहले तो 6,0 है, 6,0, और अगर आप देखें x 0 डालेंगे तो y -4 हो रहा है, तो 0, -4 यहाँ पे कहीं हो रहा है, तो इस तरह की एक लाइन और बन गई, और इसमें भी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए इससे लेस रहना है, तो क्या ओरिजिन सेटिस्फाई कर रहा है, 0 0 डालेंगे 0 लेस देन 12 आ जाएगा, कर रहा है, यानी इसको ओरिजिन वाला एरिया यानी ऊपर वाला लेना है, तो इसके ऊपर वाला एरिया लेना है, यानी इस लाइन के ऊपर रहना है। अब देखो कॉमन एरिया क्या आपको नजर आ गया है, आल्सो नोटिस दैट x y पॉजिटिव है, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहना है, तो इस लाइन के नीचे इसके ऊपर फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो खुद ही सोच के देखिए क्या आपके पास विजिबल रीजन नहीं आ जाएगा, इसके ऊपर रहना है, इसके ऊपर रहना है, इसके नीचे रहना है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, तो हमारे पास जो विजिबल रीजन आएगा बेटा वो आ जाएगा ये वाला रीजन, फर्स्ट क्वाड्रेंट में रहना है, इतना ही इतना इतना, दिस इज योर विजिबल रीजन, ठीक है। विजिबल रीजन कितना है, ये वाला, इसके बाउंड्री पॉइंट देखो, एक ये हो गया, चार बाउंड्री पॉइंट्स हैं और ओपन एंडेड है, आप देखिए विजिबल रीजन कैसा है, ओपन आया बेटा, तो इनफाइनाइट आगे चलता जाएगा राइट, अब उसका कैसे चलेगा, हमें कैसे पता चलेगा, क्या पता आगे दो लाइन जाके मिल जाए, बिल्कुल सही बात है, तो उनके लिए आप दो लाइन को सॉल्व कर लो भाई, ये वाली दो लाइंस हैं, पहली वाली ये कौन सी थी, पहली लाइन, और ये वाली कौन सी है, लास्ट वाली लाइन 2x - 3y, तो क्या इनका कौन सा रीजन है, फर्स्ट क्वाड्रेंट लेट्स सी, ये देखने में पैरेलल में है नहीं, दो साल है ना, तो जरा चेक कर लेते हैं, चेक 2x - y = -5, ये पहली लाइन थी, ये वाली, और ये वाली लाइन हमारी लास्ट 2x - 3y = 12, 2x - 3y = 12, अगर हम इन दोनों को सीधे सीधे सबट्रैक्ट कर दें, 2x कट जाएगा बेटा, 3y - y 2y, -12 -5 -17, y -17/2, तो कहीं से फर्स्ट क्वाड्रेंट में कहीं ऐसे कहीं जाके यहाँ कर रही होगी, व्हिच इज यूजलेस, मतलब हमें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में चाहिए, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऊपर एरिया बनेगा, ये बात कंफर्म हो गई है, ठीक है, कंफर्म हो गई। अब मेन क्वेश्चन है इसकी बात करेंगे, तो चारों बाउंड्री पॉइंट्स पहले लिखो, ये वाला पॉइंट क्या था भाई, ये था y 0 x 0 डाला 3 है ना, 0,3 था, तो इस फिजिकल रीजन के जो चार बाउंड्री पॉइंट्स हैं, पहले इन पे हम अपने ऑब्जेक्टिव फंक्शन की वैल्यू निकालेंगे, इतना तो करना ही है, चलिए इतना तो कर लेते हैं, जो हमारा फिजिकल रीजन है उस ओपन एंडेड उसके जो बाउंड्री पॉइंट्स कॉर्नर पॉइंट्स हैं, तो x, y और z फंक्शन हमारा है
50x plus 20y माइनस 50x plus 20y। तो पहला पॉइंट कॉर्नर पॉइंट क्या है 1060 1060 03 और 05 ये चार है, यही चार हमारे कॉर्नर पॉइंट्स हैं। तो चलो जल्दी से इन चारों पॉइंट्स पे आप जरा सेट निकालते हैं, ठीक है जी। तो z हो जाएगा, इस पे देखो y को 0 डालना है, -50 हो जाएगा, -300 हो जाएगा और इसमें हो जाएगा 60 और इसमें हो जाएगा 100। तो ये हमारी z की वैल्यू आ रही है, z की वैल्यू आ रही है। अब तो वैसे मिनिमम ये हमें z को मिनिमम करना है ना, मिनिमम वैल्यू निकाली थी तो मिनिमम -300 आ गई, सब हो गया आंसर। नहीं, ये तब होता है जब आपका क्लोज होता है, हमारा जो फिजिकल रीजन होता है वो क्लोज है, फिर तो 100% -300 होगा। पर अगर ओपन आ रहा है, जैसे फिजिकल रीजन आपने देखा यहाँ ओपन आ रहा है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना है, एक चीज और चेक करनी है। क्या चेक करनी है, लेट्स सी। तो आपको क्या करना है, जो मिनिमम वैल्यू आई है उससे कम रख के देखना है ऑब्जेक्टिव फंक्शन को। सो लेट करना है z टू बी लेस देन -300। z क्या था -50x plus 20y less than -300, करेक्ट। इसको जरा रख के देखते हैं क्या होगा, क्या होगा इसका मान लेट्स सी। तो हमें पहले तो 0 काट देते हैं, सो -5x plus 2y less than -30 हो गया, ठीक है। और इस इनइक्वालिटी को बस हम ग्राफिकली प्लॉट करेंगे। इसको प्लॉट करेंगे तो पहले इसकी इक्वेशन करनी पड़ेगी, पहले इक्वल टू -30 लिख दिया और इसका x और y क्या हो गया, अगर y 0 डाल दें तो x आ गया 6,0, ठीक है। और अगर x 0 डाल दिया तो y आ गया -15। तो 60 और 0 -15 वाली लाइन जरा उसी ग्राफ में बनाते हैं। 60 ये रहा और 60 और क्या लेना है, 0 -15 वाली लाइन। 0 -15 तो भैया बहुत नीचे है, बहुत ज्यादा नीचे है। 0 -15 तो कोई यहाँ पे नहीं होगा, कहीं पे यहाँ पे होगा, ले लेते हैं उसको। तो 0 -15 और 60 इस लाइन को जरा बना रहे हैं, रेड कलर से बना रहे हैं और डॉटेड बना रहा हूं। मैं इसलिए मुझे मैं इस चीज को प्लॉट करके दिखा रहा हूं क्या हो रहा है। ये -300 आ गई हमारी टेबल से, कैसे कभी फिजिकल रीजन में आ रहा है। तो हमें ये वाली चीज हम प्लॉट करके देखते हैं, -30 से -5x plus 2y less than -30 वाली लाइन हमें प्लॉट करके देखनी है। तो ये वाली लाइन हो गई और क्योंकि हम इससे कम चाहते हैं, ओरिजिन वाला रीजन आ रहा है कि नहीं, ओरिजिन डाल देखो इसमें, ओरिजिन वाला नहीं सेटिस्फाई कर रहा है ना, तो यानी ओरिजिन वाला रीजन नहीं लेना है, नॉन ओरिजिन वाला लेना है। यानी ओरिजिन के इस डॉटेड लाइन में ओरिजिन वाला लेना, ओरिजिन के नीचे लेना है ये वाला। तो ये आपको ये वाले एरिया में क्या होगा, ये वाला आपने क्या प्लॉट किया बेटा, इस चीज को z को -300 से छोटा करके ये इक्वालिटी बनेगा, ये हमने प्लॉट कर दी। फिर डॉटेड को नहीं लेस का साइन है इसलिए। तो बेसिकली मतलब ये हो गया कि ये जो हमारा फंक्शन -300 से कम हो जाएगा इसको एरिया में, और ये कि -300 ठीक है कॉम्प्लीमेंट आ गया, पर क्योंकि वो ओपन एंडेड है तो ये वाली लाइन और फिजिकल रीजन में भी कौन आ रहा है, ये वाला रीजन कौन आ रहा है, हमारे एरिया में इस लाइन के एरिया में कौन रीजन मिल रहा है। यानी अभी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन -300 से कम भी हो सकता है फिजिकल रीजन में, राइट। अगर मान लो इसमें कुछ कौन नहीं आ रहा, जैसे इस लाइन के नीचे वाली फिजिकल रीजन में कौन नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये मिनिमम है हमारी जो -300 है वो मिनिमम है, बट अभी तो आ गया। यानी हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन -300 से कम हो सकता है फिजिकल रीजन में, यानी मिनिमम वैल्यू -300 नहीं हो सकते। तो आप कैलकुलेट since the area of in the region of -5x plus 2y less than -30 ये वाला रीजन has some portion common, something common with visible region. Therefore and now this implies that z minimum can't be -300, मतलब z -300 से कम हो सकता है। कितना होगा कुछ नहीं पता, फाइंड आगे का एरिया ओपन है, तो therefore minimum does not exist, so z minimum does not exist। अगर मान लो एरिया कॉमन नहीं आया होगा फिजिकल रीजन के साथ, इसका प्लॉट नहीं आया फिर ये मिनिमम हो जाता, बट अभी तो आया कॉमन, इसलिए बेटा ये वाला रीजन में और भी कम जाएगा -300 से, इसलिए हमारा नो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, नो मिनिमम वैल्यू हो जाएगा। ओपन एक फिजिकल रीजन आ रहा है तो आप सीधे टेबल से देख के मिनिमम मैक्सिमम नहीं करोगे, आप मिनिमम लगा रहे हो, मिनिमम होगा -300 आ रहा है टेबल में, तो और भी कम करके प्लॉट करोगे। आता है z को -300 से भी कम करके प्लॉट करके देखिए कुछ कॉमन आ रहा है फिजिकल, तो अगर मिनिमम नहीं है सिमिलरली मैक्सिमम होगा। अगर मैक्स पूछा है इसका मैक्स 100 तो हम z को ग्रेटर देन 100 करके चेक करते हैं, अगर कुछ कॉमन मिला होगा तो हम बोलते हैं मैक्सिमम डज नॉट एग्जिस्ट, बट अगर नहीं मिला तो कौन बोलते हैं मैक्सिमम 100। जैसे एक बोर्ड का क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, 2020 में पूछा गया था ओपन फिजिकल रीजन वाला, मैं देख सकता हूं ऐसा क्वेश्चन इससे सिमिलर आया था लास्ट ईयर, मतलब वो तो इजी लेवल का था, वो भी दिखा दूंगा आपको। बट डाइट प्रॉब्लम क्या होता है जरा देख लेते हैं भाई। डाइट प्रॉब्लम क्या है, एनसीईआरटी में भी है, अ डाइटिशियन हैज टू डेवलप अ स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू। थोड़ा सा लैंग्वेज प्रॉब्लम समझते हैं, बट एलटीपी में और कुछ भी नहीं है। इसका बेसिकली समझ लो कि क्या प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी होता है, ठीक है। तो ये वन ऑफ द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। तो डाइटिशियन हैज टू डेवलप स्पेशल डाइट यूजिंग टू फूड्स पी एंड क्यू, ईच पैकेट containing 30 grams of food P contains 12 units of calcium, 4 units of iron, 6 units of cholesterol, 6 units of vitamin A, each packet of same quantity of food Q contains this, ठीक है। डाइट requires at least 240 units of calcium, ठीक है, at least 460 units of iron and at most 300 units of cholesterol. How many packets of each food should be used to minimize the amount of vitamin A in the diet, ठीक है। तो अब लेट फूड पी जो हम यूज कर रहे हैं उसके x पैकेट्स कर रहे हैं, तो पूछा गया उसी को x और y मान लेते हैं, और फूड क्यू के हम y पैकेट्स यूज कर रहे हैं, ठीक है जी। पी टाइप का फूड के x पैकेट दे रहे हैं राइट में, और क्यू टाइप के तो फूड से बना है राइट, तो x टाइप x रोटियां y दाल है समझ लो इस तरह से, ठीक है। ईच पैकेट ऑफ फूड पी कंटेन्स 12 units of calcium, तो 12x कैल्शियम यहां से आया है ना, 12x कैल्शियम। अगर कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम 12x यहां से आया पहले वाले से, और दूसरे का क्या है 4 units of iron, आयरन आया 4, आयरन पहले वाले पैकेट से आया 4 units, तो एक पैकेट से तो x पैकेट से 4x आ गया। सिमिलरली कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल पहले वाले से आएगा क्योंकि उसमें 6 यूनिट्स ऑफ कोलेस्ट्रॉल है, तो 6x आ जाएगा। एंड लास्ट विटामिन ए जो है वो भी 6 यूनिट्स ही है, तो 6x विटामिन आपको x पैकेट से मिल जाएगा। एक पैकेट में 6 यूनिट थी तो x पैकेट में 6x विटामिन मिल जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं दूसरे की, 3 यूनिट ऑफ कैल्शियम, तो कैल्शियम उसका 3 है तो 3y हो गया, क्योंकि क्यू टाइप के फूड कितने पैकेट है y, एक पैकेट में 3 यूनिट है तो y पैकेट में 3y। आयरन कितना है देखो 20 यूनिट्स ऑफ आयरन, तो 20y है, और कोलेस्ट्रॉल कितना है 4 है तो 4y है, 3 यूनिट्स ऑफ विटामिन तो 3y इसका, इसके थ्रू आपको विटामिन ए मिल रहा है। आगे बढ़ते हैं। द डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 ऑफ कैल्शियम, यानी जो टोटल कैल्शियम आ रहा है डाइट में, टोटल कैल्शियम कहां से आ रहा है दोनों ऐड करके, वो कम से कम 240 होना चाहिए। यानी पहला कंस्ट्रेंट क्या बन जाएगा 12x + 3y greater than equal to 240। डाइट रिक्वायर्स एटलीस्ट 240 यूनिट्स ऑफ कैल्शियम, एटलीस्ट 460 यूनिट्स ऑफ आयरन, आयरन की 460 है तो 4x + 20y greater than equal to 460, और एट मोस्ट 300 यूनिट ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल भैया खतरनाक चीज है, कई बार बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, तो उसकी मैक्सिमम बताइए इससे ज्यादा खाओगे कोलेस्ट्रॉल सही नहीं है। तो 6x + 4y less than equal to 300। जीरो डिलीवरी मिनिमाइज करो, सॉरी विटामिन ए को मिनिमाइज करो, विटामिन ए का z फंक्शन बना लेते हैं, तो 6x + 3y है, इसे क्या करना है मिनिमाइज करना है। अब देखो एलटीपी प्रॉब्लम बन गई ना, एलटीपी बन गई कि आपके पास ये कंस्ट्रेंट है, इसको भी सिंपलीफाई कर लो, 4 काट 3 काट लो, पहला कंस्ट्रेंट ये हो गया, इसमें से 4 काट लो,
115 करेक्ट। और इसमें से भी आप क्या काटेंगे, 3 काट 2 काट दीजिए। ये बन गया हमारा 3 कंस्ट्रेंट। ऑब्वियसली एक्स वाई पॉजिटिव तो है क्योंकि नंबर ऑफ पैकेट्स हैं यार। तो इन तीनों कंस्ट्रेंट्स को प्लॉट करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बन गया, इन तीनों कंस्ट्रेंट को प्लॉट करो, इसे करो मैक्सिमम, इसे करो मिनिमाइज वाई, मिनिमम करना है ना, मिनिमम करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 4x + y > 80, 4x + y > 80, इसको प्लॉट करेंगे, इसको प्लॉट करेंगे। तो y 0 डालेंगे तो 30 आएगा x, 30, 0, x 0 डालेंगे तो 80 आएगा 0,80। ये हो जाएगी पहली लाइन। दूसरी लाइन है x + 5y, x + 5y > 115। तो y 0 डालेंगे 115, बहुत बड़ा है तो 115, और x 0 डालेंगे तो 115 / 5, 23, 0,23। ये हो गई दूसरी लाइन। ये है और एक ये है, दोनों से हमें ऊपर रहना है ना, क्योंकि दोनों में ही ग्रेटर का साइन है। और तीसरी वाली है 3x + 2y <= 150, 3x + 2y <= 150। तो y 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 50, है ना, y 0 डालेंगे तो x आ जाएगा 50, x 0 डालेंगे तो y आ जाएगा 75, 75 नहीं यहाँ होगा। करेक्ट। और इनके साथ सॉल्व करके देखो क्या है, क्योंकि हो सकता है रीजन आए वैसे तो, क्योंकि ये वाली लाइन निकल रही है यहाँ से निकल रही है। तो लेट्स सी क्या क्या हो गया, क्योंकि इसके तो नीचे रहना है, बाकी दोनों के ऊपर। तो फिजिकल रीजन हमारा कौन सा हो जाएगा बेटा, ये वाला फिजिकल रीजन हो जाएगा पहली दोनों लाइन के ऊपर, और ये वाली जो तीसरी लाइन है उसके नीचे, बिकॉज़ इसमें लेस का साइन है। करेक्ट। बाउंड्री पॉइंट निकाल लेते हैं बस। बाउंड्री पॉइंट्स को हमें निकालना है एक एक करके बाउंड्री पॉइंट्स को निकालना है। तो पहले जरा हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये वाला कौन सा है, इसका वाला, है ना। पॉइंट ए के लिए हम क्या कर रहे हैं, 4x + y = 80 को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो लास्ट लाइन थी 3x + 2y = 150, तो सॉल्व करिए, देखिए क्या आता है। पहले को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और सबट्रैक्ट कर देते हैं दोनों को। 2 2y = 8 - 3 5x, 160 - 150। तो x की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू क्या आ गई बेटा 2 आ गई। और y का हो जाएगा, x 2 डालेंगे तो y हो जाएगा 72, 2,72, 8 + 72 80, यहाँ भी कर रहा होगा 6 + 144 150 होता है। ठीक है, तो ये हो गया 2,72, क्या हो गया 2,72 बेटा हो गया। सारे निकालो ऐसे ही, ये वाला भी निकाल लेते हैं। तो इसके लिए दूसरी लाइन के साथ सॉल्व करते हैं। x + 5y = 115 को सॉल्व करते हैं 3x + 2y = 150 के साथ। इसको 3 से कर लो और सबट्रैक्ट कर लो, x कट जाएगा। 15 - 2 13y, 345 - 150, तो 13y = कितना हो गया बेटा, ये हो गया 200 195। ठीक है जी। तो y की वैल्यू हो गई 13 × 13, 13 5 65, y आ गया 15, y का आ गया 15 आ गया, y को 15 वापस डाल दो। तो x + 15 = 76 = 115। तो x आ जाएगा बेटा कितना, 25 और 15। तो 40,15 ये वाला पॉइंट आ रहा है, 40,15 ये वाला बेटा पॉइंट आ रहा है। चेक कर लेते हैं। 40 × 3 120 + 30 150 होता है, बिल्कुल ठीक है। चेक कर लिया कि लाइन कर रहा है ना पॉइंट। और इसी तरह से अब ये वाला पॉइंट ये भी आप निकाल लीजिए, कैसे मिलेगा, इन दोनों को सॉल्व करके। तो 4x + y = 80 को x + 5y = 115 के साथ सॉल्व करना होगा बेटा। करिए जल्दी करिए। अब तो क्या करोगे, सीधे एलिमिनेशन भी कर सकते हो यार। y को निकाल के यहाँ डाल दो, x को डाल दो, एक ही बात है। x आ रहा है 115 माइनस, तो 4 × 115 - 5y + y = 80। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा 380 = 19y, y आ गया तुम्हारा 20, y क्या आ गया इसका 20 आ गया y, और x निकाल लो, y को 20 डालोगे, 20 डालोगे तो 15 हो गया है ना, x हो गया 15, 15 4 60 + 20 80। लीनियर इक्वेशन है यार, 10th क्लास में ये सब चीजें सॉल्व करते हैं, वही कर रहा हूं मैं। 15 20 चेक कर लिया जाए, 15 20 से भी कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। तो तीनों पॉइंट्स लग रहा है हमने सही निकाले। बस अब इन तीनों पे हमें क्या करना है, और क्लोज्ड एरिया है तीनों पे भैया हम z की वैल्यू निकाल लेते हैं अपना टेबल बना के। तो जो z की वैल्यू हम तीनों पे निकाल लेते हैं, सॉल्यूशन यहाँ पे लिखा हुआ है। तो जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन था z, उसकी तीनों पे वैल्यू x, y के तीनों पॉइंट्स पे निकाल लेंगे। z क्या था, विटामिन ए मिनिमाइज करना था, 6x + 3y, 6x + 3y, 6x + 3y करना है। और जो पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स है बेटा हमारे पास, तीनों x y की वैल्यूज का इस्तेमाल करेंगे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, बाउंड्री पॉइंट्स। तो 272 40 15, 272 40 15, और लास्ट वाला है 15 20, 15 20। चलिए वैल्यू डालते हैं। तो z हो जाएगा 12 प्लस, इनफैक्ट 3 कॉमन ले लेते हैं, है ना, 3 कॉमन ले लिया, इसको 3 कॉमन लिख के ले लो, 2x + y, करेक्ट, 3 कॉमन 2x + y, सो 4 + 72, तो 3 × 76। ये क्या हो जाएगा, 3 × 40 = 80 + 15, तो 3 × 95, और 15 20 में आ जाएगा 3 30 + 20, 3 × 50। तो तीनों में सबसे कम ये हो गया 150 मिनिमम हो गया, क्योंकि हमें क्या करना था, मिनिमाइज करना था, विटामिन ए को मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज करना, मिनिमाइज करना है। तो मिनिमम विटामिन ए की क्वांटिटी है, आंसर क्या हो गया 150। विटामिन ए की मिनिमम क्वांटिटी राइट से आएगी, 150 यूनिट्स विटामिन ए तो आएंगी ही आएंगी, दैट इज व्हाट इट मींस। प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, ठीक है। मैक्सिमम करना होता तो मैक्सिमम विटामिन ए इस डाइट से आया नहीं है, आ सकता है, पता नहीं यार, देखो हो सकता है इसलिए कर लेते हैं। सिल्वर लाइन पे बताते हैं हिस्ट्री। A manufacturer has 3 machines, 1 2 and 3 installed in his factory। उसकी फैक्ट्री में 3 मशीन है। Machine 1 and 2 are capable of being operated for at most 12 hours। ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चलेगी पहली और दूसरी मशीन। मशीन 3 must be operated for कम से कम 5 आवर, ठीक है। She produces only 2 items M and N, each requiring the use of all 3 machines, ठीक है। इन तीनों मशीन से वो 2 टाइप के प्रोडक्ट बनाती है मैन्युफैक्चरर, M and N टाइप के। Number of hours required for producing 1 unit each of M and N are given below। अच्छा तो बस समझ गए, he makes a profit of 600 on M and N respectively। How many of each type item should produce so that to maximize the profit? So let he produces X units of M, जो 2 टाइप के प्रोडक्ट है ना M और N, उसमें X यूनिट बना रही है M के एंड Y यूनिट्स बना रही है N के, ठीक है जी। अब हमें देखना है कि हमें क्या करना है। She makes a profit of 600 and on item M and N respectively, on, ठीक है। तो 600x टोटल प्रॉफिट हो गया, तो टोटल प्रॉफिट का फंक्शन हो गया 600x + 400y। हमें ये फंक्शन मैक्सिमाइज करना है, प्रॉफिट करना है, मैक्सिमाइज देख लो, ठीक है। और कंडीशन क्या दी हुई है, कंडीशन ये दी हुई है कि भाई जो मशीन है वो बेचारी कितने समय वर्क कर रही है। तो जैसे M बनाने के लिए 1 घंटा पर प्रोडक्ट चाहिए मशीन 1 में, 2 घंटा पर प्रोडक्ट चाहिए मशीन 2 में, 1 घंटा पर प्रोडक्ट चाहिए मशीन 3 में। तो अगर आप क्या बोलते हैं, x यूनिट्स बना रहे हैं M की, तो मशीन नंबर 1 में कितने आवर्स चाहिए, x आवर्स चाहिए।
x into 1 राइट। मशीन नंबर 2 में क्या चाहिए 2x आवर्स चाहिए और मशीन नंबर 3 में फिर से x आवर्स चाहिए। सिमिलरली n के लिए मशीन नंबर 1 में 2y आवर्स चाहिए, ठीक है जी, और इसमें y आवर्स चाहिए और इसमें 1.25 5/4 y आवर्स चाहिए। भाई एक प्रोडक्ट बनाने के लिए उसको इसमें 2 आवर्स लगे, तो x प्रोडक्ट बनाने के लिए 2x आवर्स लगेंगे। मैं देखो टोटल कितनी देर से मशीन x और y मशीन 1 और 2 3 चलानी है, बट उसने बोला है कि मशीन 1 आर केपेबल ऑफ बीइंग ऑपरेटेड फॉर एट मोस्ट 12 आवर्स। तो जो ये है मशीन 1 टोटल कितना चाहिए, इतना चाहिए है ना भाई, इतना चाहिए 1 और 2, तो x और 2y, सो x + 2y क्या होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12 होना चाहिए, बिकॉज़ वो बोल रहा है ज्यादा से ज्यादा 12 घंटे चल सकती है, मतलब मैक्सिमम वैल्यू 12 है x + 2y की। सिमिलरली 2x + y भी लेस देन इक्वल टू 12 है, क्योंकि मशीन 2 भी 12 घंटे चल सकती है, मशीन 3 मस्ट बी ऑपरेटेड फॉर एट लीस्ट 5 आवर्स, ठीक है, तो कम से कम 5 घंटे चलिए। तो मशीन 3 का हो गया x + 5y/4 ग्रेटर देन इक्वल टू 5, करेक्ट। बस आपको ये कंस्ट्रेंट्स आ गए हैं, और कोई कंस्ट्रेंट और कहीं कुछ दिया है देख लो, और कहीं कुछ दिया है, और कुछ नहीं दिया होगा। 12 आवर्स 5 आवर्स करके हाँ ये वाली 12 5 को यूज नंबर ऑफ आवर्स रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्ट 1 प्रोडक्ट एनर्जी ठीक है, ये वाला नहीं यूज कर लिया, तो ये मैक्सिमाइज करना है, ये तीन कंस्ट्रेंट्स हैं, क्वेश्चन दिया तो कर लोगे, तो करके दिखा देता हूं ये भी। तो x + 2y, ठीक है, तो पहला लिमिटेशन है दैट इट कैन बी अप्लाइड ओनली व्हेन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड ऑल द कंस्ट्रेंट्स कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। इसमें सबसे बड़ी दिक्कत है x और y लीनियर टर्म, कहीं क्वाड्रेटिक आ जाए, क्यूबिक आ जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक आ जाए, तो ये लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम नहीं लगेगा। पहला कंस्ट्रेंट है कि वो सारे कंस्ट्रेंट लीनियर होने चाहिए तभी लगेगा। लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स प्रोवाइड सॉल्यूशन ओनली व्हेन ऑल एलिमेंट रिलेटेड टू अ प्रॉब्लम कैन बी क्वांटिफाइड। आपको सारी चीजों की क्वांटिटी पता होनी चाहिए, डाइट में इतने ग्राम ये जा रहा है, उतना ग्राम वो जा रहा है, हर चीज की वैल्यू पता होगी तभी आप कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं, क्वांटिफाइड नहीं है तो नहीं कर सकते। अगला द कोफिशिएंट इन द ऑब्जेक्टिव फंक्शन एंड इन द कंस्ट्रेंट मस्ट बी नोन विद सर्टेनिटी। सर्टेनिटी से पता होनी चाहिए कि भाई एक पैकेट में 5 ग्राम है प्रोटीन, पता चला 6 ग्राम निकला, तो तुम्हारी सारी कैलकुलेशन कर, तो जो हमने डेटा दिया हुआ था जैसे 5 घंटे एक मशीन चलाने को, इसको 2 घंटे लगे, 1.25 आवर लगेगा, 1.25 या 1.5 हो गया, सारा खेल चेंज हो जाएगा ना, तो एक्जैक्ट वैल्यूज हमें पता होनी जरूरी है, ठीक है। वो थोड़ा खैर दिक्कत नहीं होगा आपको यार, अगर सॉल्व करना है एक्जैक्ट वैल्यू देनी पड़ेगी। एंड लास्ट वाला है लीनियर प्रोग्रामिंग टेक्निक्स में जो फ्रैक्शनल वैल्यू है, ये बड़ी मजेदार बात है। अभी तो आपकी लाइफ इंटीजर है x और y हो जाएगा, लीनियर इक्वेशन ऐसी दी हुई थी, रियल लाइफ सिचुएशन में जरूरी थोड़ी है कि भाई लीनियर इक्वेशन अच्छी आए और सबका आंसर इंटीजर है x और y, हमारा नेचुरल नंबर है, फ्रैक्शन आ गया तो ये क्या टाइप पैकेट थोड़ी बनाओगे, टाइप की फर्स्ट टाइप ऑफ प्रोडक्ट बना दिया 3.7 टाइप ऐसा नहीं होता है। आपके पास ये जो आया है देखो सारे x y नेचुरल नंबर आए, व्हाट इफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करके फ्रैक्शंस आ गए, फिर क्या करोगे। अभी आपने बोल दिया 4 टाइप ऑफ बना दो, 4 टाइप ऑफ बना दो, व्हाट इफ 4.2 बनाओ 4.5 आधा टाइप कैसे लाओगे, एक टाइप का प्रोडक्ट है ना, तो दैट इज अनदर कंस्ट्रेंट। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आ गई इनकी सॉल्यूशन x y की, तो आपका लीनियर प्रोग्रामिंग जैसे हो गया। फॉर एग्जांपल अ मॉडल फॉर प्रोडक्शन प्रॉब्लम में एडवाइस प्रोड्यूस